हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रखर और आज के इस वीडियो में हम स्केचअप को यूज़ करके डिफरेंट 3D शेप्स बनाना सिखाएंगे सर्कल टूल के मदद से। इसके लिए सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। मैंने पहले से खोल के रखा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल से शुरू करता हूँ। सिलेंडर बनाना सिखाता हूँ। सिलेंडर बनाने के लिए सिंपली आप सर्कल सेलेक्ट किए, कोई एक सेंटर पॉइंट लेके जिस भी डायमेंशन का आपको, जिस रेडियस का आपको सर्कल खींचना है, मान लीजिए कि मुझे 40 फीट का खींचना है रेडियस का सर्कल, तो मैंने 40 फीट लिख के एंटर कर दूंगा। 40 फीट का सर्कल खींच बन गया। और इसको सिंपली आप पुल कमांड से, इसका शॉर्टकट P लेटर है, इसे आप पुल कर देंगे तो ये आपका सिलेंडर बन गया। इसको मैं टैग कर देता हूँ। इस शेप का नाम है सिलेंडर। इसको मैं व्यू में जाके एनिमेशन से फर्स्ट सीन बना देता हूँ। चलिए अब मैं दूसरा शेप बना के दिखाता हूँ। जैसे आपको कोन बनाना है। कोन बनाने के लिए फिर से आपने सर्कल सेलेक्ट किया, सर्कल का आपने डायमेंशन ले लिया। मान लीजिए आपको 40 फीट का बनाना है, 40 फीट करके एंटर कर दिया। अभी तो जैसे इसका सेंटर आपको दिख रहा है, पहले से ही हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर किसी सर्कल का आपको उसका सेंटर पता करना है तो आप सिलेक्शन टूल से जाके उसको आप ऑब्जेक्ट, उस सरफेस को सिलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक करिए और फाइंड सेंटर पे चले जाइए, तब इसका सेंटर आपको दिखने लगेगा। लाइन टूल से मैंने इसका एक पर्टिकुलर हाइट दिया, मान लीजिए 50 फीट मुझे हाइट चाहिए कोन का, 50 फीट लिख के एंटर किया। अब मैं इसके सर्कमफेरेंस पे सिंपली एक ट्रायंगल बना लूँगा। कोन बनाने के लिए आपको फॉलो मी कमांड का यूज़ करना है। फॉलो मी कमांड के लिए सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल से पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, जिस पाथ के अलोंग आपको रोटेट करना है, और फिर फॉलो मी कमांड पे आइए और उस सरफेस को क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये कोन बन गया है। इसको भी मैं टैग कर देता हूँ कोन के नाम से। यहाँ पर मैं इसको सेकेंड सीन ऐड कर देता हूँ। चलिए अब मैं आपको स्फीयर बना के दिखाता हूँ। फिर से आप सर्कल पे आए, सर्कल पे आके आपने एक सर्कल बनाया 50 फीट रेडियस का। अब देखिए इसका सेंटर नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले वही सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फाइंड सेंटर, इसका सेंटर आ गया। सेंटर पे आपको दूसरे किसी और एक्सेस के अलोंग एक और सर्कल बनाना है। फिर मैंने सर्कल सेलेक्ट किया टूल बार से और मैं ग्रीन एक्सेस को के अलोंग बनाने के लिए लेफ़्ट कीबोर्ड पे लेफ़्ट एरो दबाया। लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो आपको ग्रीन एक्सेस के अलोंग बनेगा। देखिए रेड एक्सेस के अलोंग बनाना है तो राइट कीबोर्ड पे आपको बटन प्रेस करना होगा, और अगर जेड एक्सेस के अलोंग बनाना है तो आपको अप एरो की दबाना होगा। तो चलिए अभी मैं ग्रीन एक्सेस के अलोंग बनाने के लिए लेफ़्ट एरो की दबाता हूँ। एक इस जो आप पहले जो सर्कल बनाया है इससे कम रेडियस का रैंडम ऐसे सर्कल आपने खींच दिया। ये सारे फॉलो मी कमांड से, ये स्फीयर भी फॉलो मी कमांड से बनेगा। उसके लिए सबसे पहले आप ये सर्फेस सेलेक्ट किए, सिंपली फॉलो मी कमांड पे आए और ये दूसरे सर्कल को सिलेक्ट कर दिया आपने, और ये देखिए स्फीयर बन गया है। इसको मैं एक्सेस की थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, मूव कर देता हूँ, सिलेक्ट किया, मूव कमांड से ऊपर ले आया। इसको भी मैं टैग कर देता हूँ, इसका नाम स्फीयर है। इसको भी मैं एक नया सीन ऐड कर देता हूँ। चलिए
मैं आपको ऑक्टाहेड्रॉन बना के दिखाता हूँ। ऑक्टाहेड्रॉन बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए किसी भी डायमेंशन का। इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके हमें इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कोई एक्सेस सेलेक्ट किया, रोटेशन से आप नॉर्मल ऐसे रोटेट होगा ये पूरा सरफेस, लेकिन कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल दबा दीजिए। एक बार कंट्रोल आप दबा देंगे, देख पाएंगे आप इसका एक कॉपी बन गया है। ये मैंने बना दिया। अब लाइन कमांड से इसके सेंटर पॉइंट से इसके बाहर के साइड्स को मिला देना है। सारे पॉइंट्स ऐसे मिला दीजिए। यही सेम काम आपको नीचे भी करना है। फिर बाद में इसको आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रॉन। इसको भी मैं टैग कर देता हूँ। सीन ऐड कर देता हूँ। चलिए इसके बाद अब मैं आपको डायमंड बना के दिखाता हूँ। डायमंड बनाने के लिए सिंपली आप सर्कल सेलेक्ट किए। अभी आप सर्कल देख पा रहे हैं, इसका साइड मान लीजिए आपको डायमंड उसका टॉप हेक्सागोनल रखना है। उसके लिए आप सर्कल सेलेक्ट करने के बाद हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, आप सिंपली 6 एंटर कर दीजिए। तो अब देखिए ये सर्कल हेक्सागन में कन्वर्ट हो गया। सिंपली कोई एक डायमेंशन का हेक्सागन बना लीजिए। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट के लिए F है शॉर्टकट की। जिस भी डायमेंशन का आपको चाहिए वो आप डायमेंशन डाल के भी लिख सकते हैं। ये बड़े स्केल पे बन रहा है इसलिए 10 फीट में ले लेता हूँ ऑफसेट। अब आपको इस सरफेस को सेलेक्ट करके मूव करना है Z एक्सिस के अलावा। ये देखिए मैं इसे मूव कर दिया। व्यू में आइए, हिडन ज्योमेट्री को चेक कर दीजिए। फिर आप इन लाइंस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सॉफ्टन एजेस में आके को चेक कर दीजिए। सॉफ्ट स्मूथ नॉर्मल्स को क्या चेक कर दीजिए। सबको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखिए अब ये ऐसा दिखने लगा। चलिए अब इसका मान लीजिए आपको इसका थोड़ा स्केल कम करना है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, S दबाया। सेंटर के अलॉन्ग स्केल करने के लिए कंट्रोल दबा के इसको छोटा कर दिया थोड़ा। अब डायमंड का बेस तैयार कर लेते हैं। इसके सेंटर से जो भी हाइट आपको देनी है, मान लीजिए मैंने 80 फीट हाइट इसकी डायमंड की दे दिया। 80 फीट लिख के एंटर कर दिया। सिंपली आपको इसके सर्फेसेस पे ट्रायंगल बना लेना है। इस ट्रायंगल को मैं आपको कॉपी करके रोटेट करने का भी तरीका बता देता हूँ। सिलेक्शन टूल से आप ट्रायंगल सेलेक्ट किया आपने, इसके बाद रोटेट कमांड पे आया। रोटेट कमांड पे आने के बाद एक पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए कॉपी करना है। अगर मैं सिंपली मूव करूँगा तो हमारा देख रहे होंगे शेप पूरा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है।
उसके लिए आप कंट्रोल दबा के तो आप इसको दूसरे पॉइंट पे लाएंगे। देखिए 2 कॉपी हो गए। मान लीजिए अभी आपको 1 2 3 4 सरफेस और लाने इसके, तो आप सिंपली 4x लिख के एंटर कर दीजिए। अब यही सरफेस कंटिन्यू हो जाएगा। माफ कीजिएगा, एक सरफेस रह गया है, इस पर मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर देता हूँ। देखिए आपका डायमंड बन गया है। इसको भी मैं टैग कर देता हूँ। डायमंड, इसमें भी सीन ऐड कर देता हूँ एक। तो अभी तक हम कितने देख चुके हैं? सबसे पहले हमने देखा था सिलेंडर, सेकंड नंबर पे कोन, थर्ड नंबर पे स्फीयर, फोर्थ नंबर पे ऑक्टाहेड्रॉन एंड फिफ्थ नंबर पे डायमंड।